Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. Okay, so today we are going to solve exercise number 1.3, and it is based on the topic decimal expansion. Decimal expansion. तो क्विकली रिकॉल करते हैं, कल हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट सीखा था कि नहीं सीखा था, बोलो। तो डेसिमल एक्सपेंशन रियल नंबर्स का ही होता है, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स जो जितने टाइप्स का होता है उसको ब्रॉडली स्पीकिंग दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है टर्मिनेटिंग, एक का नाम टर्मिनेटिंग, दूसरे का नाम नॉन टर्मिनेटिंग, राइट, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। और फिर नॉन टर्मिनेटिंग इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज रेकरिंग एंड सेकंड इज नॉन रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, राइट। टर्मिनेट होने का मतलब स्टॉप हो जाना और रेकरिंग होने का मतलब रिपीट होना। तो स्टॉप हो जाता है तो इस कैटेगरी में, स्टॉप नहीं होता है तो उस कैटेगरी में। स्टॉप नहीं हो और सेम नंबर रिपीट हो, सेम पैटर्न रिपीट हो तो इस कैटेगरी में। स्टॉप भी नहीं हो और सेम पैटर्न भी रिपीट ना हो तो इस कैटेगरी में। ये वाली कैटेगरी रैशनल, ये वाली कैटेगरी भी रैशनल और ये वाली कैटेगरी इरेशनल। अब क्योंकि ये इरेशनल है तो इसकी तो पी बाई क्यू की फॉर्म बन ही नहीं सकती। किस किस की बन सकती है? एक इसकी बन सकती है और एक इसकी बन सकती है। इसमें जो पी बाई क्यू की फॉर्म होती है उसमें क्यू के फैक्टर्स 2 या 5 या बोथ हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें अदर्स भी हो सकते हैं, 2 5 के अलावा अदर्स भी हो सकते हैं। ये कल सीखा था, सारी बातें पूरा रिकॉल हो गया चैट के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं, क्या कहता है। Which of the following in decimal form, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. इन सबकी डेसिमल फॉर्म लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इन सबकी डेसिमल फॉर्म लिखनी है। डेसिमल फॉर्म कैसे लिखते हैं बच्चे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके, और कुछ कुछ जो ट्रिक्स खेल सकते हैं अपन वो मैं अभी क्वेश्चन करूंगा तब बता दूंगा, राइट। और फिर पहले तो डेसिमल फॉर्म लिखनी है, लिखने के बाद फिर बतानी है कि किस तरीके की वो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग है, नॉन, जो भी है आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको बतानी है। इज क्लियर? ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? 36 ऑन 100, 36 ऑन 100। तो 36 ऑन 100, चलो एक बार रुको, 36 ऑन 100 की जगह पहले कुछ दूसरा करते हैं, पहले कोई दूसरा करते हैं, ठीक है ना। पहले एक दूसरा करते हैं, क्योंकि चलो कर लो तो कोई दिक्कत ही नहीं है वैसे। चलो ये कर लो। 36 ऑन 100 कहने का मतलब ये है कि 36 बाई 100 में मैं 36 डिवाइडेड बाई 100 से भी इसकी डेसिमल फॉर्म निकाल सकता हूं चाहूं तो, बट ऐसा करना बेवकूफी कहलाती है। क्या कहलाती है? बेवकूफी। अगर नीचे ऐसे नंबर्स हो, कैसे 10 या फिर 100 या फिर 1000 या फिर 10,000, इस तरीके के नंबर हो तो उसमें हम क्या करते हैं, नीचे जितने जीरो हैं राइट साइड से काउंट करते टाइम उतने ही नंबर्स को छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं, राइट साइड से काउंट करके, ना कि लेफ्ट साइड से काउंट करके, ठीक है। तो राइट साइड से काउंट किया तो 6 3, तो 3 के बाद क्या लग जाएगा? डेसिमल पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.36। लिखो 36 बाई 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा डेसिमल फॉर्म? 0.36। इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी हमको, इसमें हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो 0.36 है तो बताओ अब इसका कौन सी डेसिमल फॉर्म एक्सपेंशन फॉर्म हुई तीनों में से? टर्मिनेटिंग। तो मैं लिखूंगा हेयर द given number has terminating decimal expansion form. Terminating decimal expansion form. ठीक है, ओवर। यही काम करना है आपको सारे क्वेश्चंस में। एक तो डेसिमल फॉर्म लिखनी है और फिर उसका टाइप बताना है, ओके। अब डेसिमल फॉर्म इतनी आसानी से नहीं मिलेगी जितनी आसानी से पहले क्वेश्चन में मिल गई। इसमें तो नीचे 100 था तो 2 जीरो की जगह 2 पॉइंट, 2 जगह हटा के पॉइंट लगा दिया मैंने राइट साइड से काउंट करते टाइम। लेकिन अब बाकियों में तो जीरो नहीं है ना, नीचे 11 है, तो इसमें तो डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। ओके, करें सेकंड वाला 1/11 की तो शायद हमने कल इंट्रोडक्टरी क्लास में भी करी थी क्या? मेरे को जितना याद आ रहा है कल इंट्रोडक्टरी क्लास में 1/11 की डेसिमल फॉर्म लिखी थी हमने। डिवाइड करके देखो, 1 को किससे डिवाइड करेंगे बोलो? 11 से। तो 0 लगा दूं, 0 लगाऊंगा
डेसिमल लगाऊंगा, अभी भी छोटा पड़ गया ये, तो एक जीरो और लगाऊंगा तो एक एक्स्ट्रा जीरो लगेगा, तो एक एक्स्ट्रा जीरो वहां भी लगेगा। अब चला जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 11 9 जा 99, रिमाइंडर क्या बचा 1। अब एक चीज समझो बेटा, एक चीज समझो, वैसे तो डिवीजन करना बाएं हाथ का खेल होना चाहिए आपके लिए, 9th क्लास में पढ़ते हो। देखो स्टार्टिंग हमने कहां से करी थी, 1 से, और किसी भी पॉइंट पे वही रिमाइंडर आ जाए जहां से स्टार्ट किया था, वही रिमाइंडर आ गया ना, तो समझ जाना रिपीट होना शुरू हो जाएगा अभी। और रिपीट भी वही होगा जो दिख रहा है, 09 दिख रहा है ना, तो अब वापस 09 09 09 होगा। तो ये हिंट होता है कि जिस नंबर से स्टार्ट किया रिमाइंडर वही बच जाए, तो वही सेम होगा ना, वापस जीरो लगाओगे, फिर जीरो लगाओगे, फिर जीरो लगाओगे, फिर 99, समझ रहे हो। तो ये हिंट हमेशा लेके चलना भी, जहां से स्टार्ट किया था अगर वो आ जाए तो आगे करने की जरूरत नहीं होती, समझ जाया करो कि अब तो चीजें रिपीट होना शुरू हो चुकी हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.090909 बार बार आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे, 0.09 के ऊपर बार, ठीक है। और इसका डिवीजन भी करके बताना पड़ेगा, भाई आपने ये नंबर कैसे लेके आए, करो। हाँ डिवाइड, वही तो कह रहा हूँ, डिवाइड भी करके बताना पड़ेगा कि इसकी डेसिमल फॉर्म आप कैसे लेके आए, उसको क्या पता आप कैसे लेके आए हो, आप नहीं बताओगे तो वो मानेगा कि आगे वाले से चीटिंग करके लाए हो, है ना। मान तो सकता है, क्या डिवीजन भी नहीं। क्लास 10 का रिजल्ट आया आज, आरबीएसई तो, अच्छा आपकी स्कूल तो सीबीएसई है, तो आपके कोई नॉन में कोई दीदी भैया आया है उसका रिजल्ट, आपकी सिस्टर, अच्छा अंशिका जैन जो यहाँ पढ़ती थी, उसने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, है ना, 91%। गुड। साइंस में 100 मार्क्स लाई हुआ ना, ये ओवरऑल पता है। एक सोनाक्षी जैन है, उसी की क्लास में शायद, वो उसने 93%, 93 पॉइंट समथिंग लाई है, उसके मैथ्स में पूरा है, साइंस में भी शायद अच्छे ही है, 98 99 है। किस आपने पूछा था, अच्छा अच्छा आपने किसी नॉन से पूछा था, चलो ठीक है। अरे डेसिमल फॉर्म का टाइप तो बताओ, हेयर द गिवन नंबर हैज, बोलो, उल्टा कह रहे हो, पहले सरनेम कह रहे हो फिर फुल नेम कह रहे हो, हाँ ऐसे बताता है अपना नाम सोगानी चर्चित, पहले सब नेम बताओ, क्या रेकरिंग, फिर नॉन टर, फिर ये सरनेम है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, बड़ा आसान सा तो काम है, स्टॉप हो जाए तो टर्मिनेटिंग, बार लग जाए तो रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और स्टॉप भी ना हो बार भी ना लगे तो नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इजी। ओके, 4 1/8, थर्ड क्वेश्चन इज 4 1/8। अब 4 1/8, अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, किसमें, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, डू यू नो हाउ टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 4 × 8, 4.125, यस, 4 8 जा 32, 32 और ऊपर जो न्यूमरेटर है ऐड करेंगे, 33/8, चलो 33/8 करेंगे सब लोग। अब डिवीजन काम अपने आप करेंगे, दो करके मैंने बता दिया।
डन? कृतिका डन? बोलो क्या आया? 4.125। ठीक है, वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, 4 1/8 को थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखना चाहे तो पता है क्या लिख सकते हैं? 4 + 1/8। आप 4 + 1/8 में 8 एलसीएम लेंगे तो भी यही बनेगा, चेक करो, बनेगा ना? तो आप एक काम और कर सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, अगर आप चाहें तो 4 को तो 4 ही रहने दें और 1/8 को 1/8 कर दें, तो वो करोगे ना जब आप, तो वो आएगा 0.125। करके देखना, तो 4 + 0.125 भी वही बनेगा, 4.125। दिस इज एन अनदर मेथड। भाई जो कंप्लीट नंबर इंटीग्रल वैल्यू है, देखो 4 1/8 में 4 तो इंटीजर पूरा है और ये अधूरा है, तो अधूरे का तो डेसिमल बना दो और पूरे को पूरा रहने दो और बाद में ऐड कर दो। तो ऐसे भी कर सकते हो, वो भी सही है। अच्छा जी, अब बताओ 4.125 तो यहाँ क्या भरूं? फिल इन द ब्लैंक। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। लिखो लिखो, लिख दिया। केवल टर्मिनेटिंग लिखने से काम नहीं बनेगा। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स, एवरीवन वांट्स टू स्कोर फुल मार्क्स ना। फुल मार्क्स ट्राई करोगे तो अच्छे आएंगे और अच्छे ट्राई करोगे तो बुरे आएंगे। बुरे ट्राई करोगे तो इतना भयंकर डूबोगे कि उठ ही नहीं पाओगे। नॉर्मल ट्राई करोगे तो बुरे आएंगे। हमेशा जो ट्राई करते हैं उससे ये ट्राई करते हैं तो ये आते हैं। तो अगर फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो डबल ट्राई करो, 100 में से 200 लाने की ट्राई करो। ट्राई करने का मतलब उतनी मेहनत करो, उतनी मेहनत करो, डबल मेहनत करो। भाई एनसीईआरटी सॉल्व कर ली, आगे और भी बुक सॉल्व करो, वो बच्चे फुल मार्क्स लाते हैं। ठीक है, एंड बिलीव मी, फुल मार्क्स लाना, मैथ्स में फुल मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद कह रहा हूं। आपको बस जो जितना जितना बताया जा रहा है ना, रटने का इतना ज्यादा काम होता नहीं है। बस आप क्लास में अटेंटिव रहो, जो भी टीचर कह रहा है ना, एक एक शब्द को ध्यान से सुनो और उसको मेमोराइज करते जाओ। मतलब मेमोराइज करने वाला ऐसे नहीं, रटते जाओ, समझते जाओ जो भी चीज सब बताई जा रही है, और फिर उसकी प्रैक्टिस किए जाओ। क्योंकि मैथ्स में एग्जामिनर को मार्क्स काटने का स्कोप कम रहता है, वो काटेगा कहीं में। आप पूरा सॉल्यूशन करके आए हो तो वो जबरदस्ती तो काट नहीं सकता। देखो इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक के मार्क्स काट सकता है, हैंड राइटिंग गंदी हो उसके मार्क्स काट सकता है, कोई सिनोनिम गलत हो, कहीं द नहीं लगाया कहीं ए नहीं लगाया, उसके मार्क्स काट सकते हैं। यही सारा काम साइंस एसएसटी सब में चलता है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा काट सकता है। मैथ्स में स्पेलिंग मिस्टेक के मार्क्स नहीं करते, याद रखना। आपने हैज की जगह हैव लगा दिया, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के मार्क्स नहीं करते, याद रखना। बस आपने सॉल्यूशन सही किया और ये आंसर करेक्ट दिया और टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। फिर आपने लाइन टूटी फूटी भी बनाई है तो चलती है। तो इसमें फुल मार्क्स लाने का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है ना। चलो, तो होपफुली आप सब लोग लेके आएंगे फुल मार्क्स। अब देखो 3/13 एंड 2/11 ये सेम टू सेम 1/11 की तरह होंगे, तो इन दोनों को तो करो होमवर्क मार्क। और अभी अपन करेंगे 329 डिवाइडेड बाय 400, ये वाले सब लोग ट्राई करेंगे 6th वाला क्वेश्चन अभी, और इन दोनों को होमवर्क मार्क कर लो, ठीक है ना। पेंसिल लेके बैठा करो, बुक के अंदर मार्क कर लो ताकि याद रहे। 329 डिवाइडेड बाय 400, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका जल्दी से। डेसिमल एक्सपेंशन वाला जो पार्ट है ना इस चैप्टर में, वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है पूरे चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का, मेरा फेवरेट पार्ट है। और बाकी थोड़े से बोरिंग भी हैं, बाकी पार्ट्स में थोड़े बोरिंग भी लगते हैं, भाई ये अच्छा एक्साइटिंग और ऐसी चीज लगती है कि हाँ कुछ सीख रहे हैं। 329 डिवाइड बाय 400, द आंसर। एंजल टेल मी द आंसर। 329 बाय 400 क्या निकाला आपने डिवाइड करके? 0.8225। हाँ कृतिका ये निकाला, चर्चित यही निकाला, रुद्र ये निकाला। चलो सबने निकाल लिया और सबने सही निकाला है, बट अब डिस्कस करते हैं कि कैसे निकाला है। 329 को 400 से डिवाइड करके निकाला है सभी ने, सभी ने, अच्छी बात है। बट मेरे अकॉर्डिंग, एज पर माई ओपिनियन, दिस इज द फुलिश मेथड। आई एम नॉट सेइंग इट इज द रॉन्ग मेथड, इट इज द करेक्ट मेथड। बट दो रास्ते हैं, तो एक रास्ता अगर फुलिश वाला है, फुलिश वे है, और एक थोड़ा स्मार्ट वे है, तो वी शुड चूज द स्मार्ट वे टू सेव अवर टाइम एंड टू इम्प्रूव अवर नॉलेज। देखो 329 बाय 400 है ना, है ना। क्या मैं 400 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? कोई दिक्कत है क्या?
क्या मैं 329 को 4 से डिवाइड करा सकता हूं क्या? क्यों याद नहीं आएगा? अगर प्रैक्टिस करेंगे तो क्यों याद नहीं आएगा? ऐसे 10 क्वेश्चन उठा के उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो क्यों याद नहीं आएगा? बताओ। कुछ याद थोड़ा ना करवा रहा हूं मैं बेटा आपको, कोई चीज याद थोड़ा, मैं ऐसे थोड़ा याद करवा रहा हूँ अकबर हिंदुस्तान में कब आया था, कोई तारीख थोड़ा याद करवा रहा हूँ। मैं तो आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूँ। अभी सपोज करो मैं किसी को कार चलाना सिखाऊं, तो वो ऐसे थोड़ा कहेगा सामने भैंस आ गई तो मुझे ब्रेक दबाना याद नहीं आएगा। ये कोई ऐसी चीज थोड़ा जो याद करनी है आपको। आपके ऑटोमेटिक हाथ पांव चलते हैं ना वहां पे। तो ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपके ऑटोमेटिक हाथ पांव ऐसे चलने चाहिए ना। 4 से डिवाइड करो, बोलो क्या आएगा? 4 8 जा 9, 4 2 जा 1, 0 लगाया, डेसिमल लगाया, 4 2 जा 8, 20, 4 5 जा खत्म। तो 329/4 का आंसर क्या आया? 329/4 का आंसर ये आया 82.25। लेकिन होल्ड ऑन, 100 अभी बाकी है। 100 अभी बाकी है, अभी तो 4 से डिवाइड कराया है ना, 100 से कहां कराया है? और 100 से डिवाइड कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 2 0 हैं, डेसिमल को उठा के 2 प्लेस इधर शिफ्ट कर दो, 0.822। तो एक्चुअली 400 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं थी, 4 से डिवाइड करके काम चल जाता। आप कहोगे सर हमने कर तो लिया ना, क्या फर्क पड़ता है? फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन कल को 40,000 भी हो सकता है, वहां फर्क पड़ेगा। और फर्क तो पड़ता ही है, कितना भी कहो आप, चाहे सिर्फ 10 सेकंड भी 20 सेकंड भी एक्स्ट्रा लगा रहे हो उस क्वेश्चन को करने में, तो वो 20 सेकंड भी आपके ही वेस्ट हो रहे हैं, किसी और के नहीं वेस्ट हो रहे हैं। एंड एग्जाम में, स्पेशली बोर्ड एग्जाम में 20 सेकंड बहुत होते हैं। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इवन ए सिंगल सेकंड। एक एक सेकंड बचा के चलना पड़ता है वहां पर। समझ गए? समझ गए? तो आगे से कोई भी कभी भी ऐसा नंबर आए जिसमें जीरो से एंडिंग हो रही हो, जीरो से एंडिंग हो रही हो, तो उसके जीरो को हटा के बचे हुए नंबर से डिवाइड कराओ। और फिर जितने भी जीरो है, जो फाइनल आंसर है उसमें जितने भी जीरो आ रहे हैं उतने डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। इजी? ओके चलो, आंसर तो आ गया। अब टर्मिनेटिंग होगा, ये भी बोलने की जरूरत नहीं है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। क्लियर है? क्लियर है क्या? क्यों? रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी तो आया एक। हाँ, तो अपन ने किए कितने अभी? अब ये दोनों रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। बताओ कैसे पता चला मुझे? पहली बात, तीसरे का तो इन 6 में से कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सब पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो सारे रैशनल नंबर हैं, तो रैशनल नंबर तो बनेगा नहीं। केवल दो ही का ही ऑप्शन है, या तो टर्मिनेटिंग या रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसके फैक्टर्स 13 आ गया, 11 आ गया, 2 और 5 के अलावा आ गए ना, तो सेकंड कैटेगरी बनेगी। बनेगी ना? और देखो इसके फैक्टर्स, 100 के फैक्टर्स करेंगे ना हम, तो पता है क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25, 2 और 5 ही मिले। इसके भी फैक्टर्स करोगे ना, 8 के फैक्टर्स होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 ही मिला केवल। और इधर अगेन 400 के फैक्टर्स करोगे ना, तो 4 के फैक्टर्स तो 2 इंटू 2, और 100 के वहां से देख लो कि क्या आए थे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, अगेन 2 एंड 5 मिले। तो जब जब 2 एंड 5 मिल रहे हैं टर्मिनेटिंग, जब जब 2 एंड 5 के अलावा मिल रहे हैं रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो पी बाई क्यूब में कभी मिलेगा नहीं, वो कहाँ मिलेगा उसकी बात अभी करेंगे नेक्स्ट, नीचे आगे के क्वेश्चन में आएगा वो। ठीक है, क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन डन। कोई डाउट इसमें? बोलो, समझ आ रहा है सारे बच्चों को अच्छे से? बोलो। ओके, लगना चाहिए कुछ सीख रहे हैं, है ना? क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मजा आना चाहिए करने में। ओके, यू नो दैट, आप जानते हैं, क्या जानते हैं? 1/7 की वैल्यू ये होती है, नहीं जानते हैं? कौन जानता है? नहीं जानता है, पर करके देख लो यही आएगी। करके देखेंगे तो यही आएगी, है ना? ओके, मतलब 1 को 7 से डिवाइड करके देख। कल शायद अपन ने थोड़ा बहुत किया भी था, 0 1 4 2 8 5 7, थोड़ा बहुत किया था जो मेरे को याद आ रहा है ना, एक क्वेश्चन आया था जब। अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, यहां तक तो इंफॉर्मेशन खुद ने दी है, वो नहीं कह रहा कि आप 1/7 करके देखो, उसने तो खुद ने बता दिया 1/7 की वैल्यू ये है। अब पूछ ये रहा है, कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं? प्रिडिक्ट करने का मतलब क्या होता है? अंदाजा लगाना। वेरी गुड, बिना पेन उठाए अंदाजा लगाना, पेन नहीं उठाना और केवल देख के अंदाजा लगाना। क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या होगी? अगर 1/7 की ये है तो 2/7 की क्या होगी, 3/7 की क्या होगी, 4/7 की क्या होगी, 5/7 की क्या होगी, 6/7 की। इसका अंदाजा लगाना है, एक्चुअल डिवाइड नहीं करके देखना है ना। फिर आगे सुनो, देखो खुद ही कह रहा है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। और अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं तो क्या लॉजिक है, किस लॉजिक पे आप अंदाजा? वैसे तो हिंट उसने दे रखा है, हिंट देखो, पढ़ो क्या कह रहा है वो। रिमाइंडर्स को स्टडी करो, रिमाइंडर्स को
स्टडी करो। करते हैं, शुरू करें, देखना। बट क्या रिमाइंडर को स्टडी करो, ये रिमाइंडर नहीं है तो डिवीजर है, वो डिविडेंड है, ये डिवीजर है। रिमाइंडर तो अभी डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो मिलेंगे हमको। ठीक है, स्टार्ट करें। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 1/7 करना है हमको। क्या करना है? 1 डिवाइडेड बाय 7। बोलो, 1 तो जाएगा नहीं 7 से, क्या करेंगे सबसे पहले? 0, और यहाँ पे डेसिमल लगा दूंगा। कितनी बार जाएगा? 7 1 जा 7। बोलो, स्पीकअप बेटा, स्पीकअप, बोलते जाओ। क्या रिमाइंडर बचा? 3 0 30। कितनी बार जाएगा? 7 4 जा 28। वेरी गुड, आगे बोलो। 2 0 20। वैसे तो उसने आंसर दे रखा है अपने को, बट उसने तो क्वेश्चन ही दे रखा है ना, उसने रिमाइंडर्स कहाँ दे रखे हैं? तो रिमाइंडर निकालने के लिए तो अपने को लॉन्ग डिवीजन करना ही पड़ेगा। ओके, 7 2 जा, सही किया क्या मैंने? 14, सही है। हाँ, रिमाइंडर क्या बचा? 6, सॉरी 6 एंड 60। 7 8 जा 56। रिमाइंडर क्या बचा? 4 40। 7 5 जा 35। रिमाइंडर क्या बचा? 5 50। 7 7 जा 49। रिमाइंडर क्या बचा? 1। शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1 पे पहुंच गए। दैट मीन्स अब तो सारे पैटर्न रिपीट होते रहेंगे। तो 1 4 2 8 5 7 और उसके बाद वापस यही आने वाला है 1 4 2 8 5 7। तो इस पूरे के ऊपर क्या लगा सकता हूं मैं? बार लगा सकता हूं। तो आई कैन से दैट कि 1/7 की वैल्यू ये है। बिल्कुल कह सकता हूं मैं, जो क्वेश्चन में दे रखी है वही निकली हमारी भी। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। 2/7 की वैल्यू चाहिए, 3/7 की भी वैल्यू चाहिए, 4/7 की भी वैल्यू चाहिए, 5/7 की भी वैल्यू चाहिए, एंड फाइनली 6/7 की वैल्यू। मैं रिमाइंडर को स्टडी कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? रिमाइंडर को। सबसे पहले रिमाइंडर क्या था? सबसे पहला रिमाइंडर ये था। मैं रिमाइंडर को अंडरलाइन कर देता हूं। पहला रिमाइंडर ये था, जो शुरू में पहला नंबर था वो रिमाइंडर ही था, क्योंकि पूरा पूरा थोड़ा ना कट रहा था, तभी तो उसको 0 दिया। रिमाइंडर को तो 0 देके बड़ा नंबर बनाते हैं। तो पहला रिमाइंडर क्या था? 1। अगला रिमाइंडर क्या था? 3। अंडरलाइन कर देता हूं। अगला क्या था? अगला क्या था? अगला क्या था? अगला क्या था? 5। उसके बाद वापस रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो गया। वो तो 1 तो वही आ गया ना, वापस सर्किल घूम गया और रिपीट होना शुरू हो गया। तो मुझे इतना बताओ, जब रिमाइंडर 1 था तो अब क्वोशंट क्या आया था? 1 आया था। फिर अगली स्टेज पे आ जाओ, जब रिमाइंडर 3 था, ये लो मैं सर्किल ही कर देता हूं, कंफ्यूजन ही ना रहे। पहला रिमाइंडर 1, फिर 3, फिर 2, फिर 6, फिर 4 एंड देन। चलो अब बताना, तो दिख रहा नहीं, कट थोड़ा ना रहा है। जब रिमाइंडर 1 था तो क्वोशंट क्या मिला मुझे? 1। जब रिमाइंडर 3 था तो क्वोशंट क्या मिला? चेक करो, 4। ठीक है, अगला रिमाइंडर क्या मिला? 2। जब रिमाइंडर 2 था तो क्वोशंट क्या मिला? 2 ही मिला। फिर रिमाइंडर क्या मिला? 6। तो 6 रिमाइंडर से क्वोशंट में डिजिट क्या मिला? 8। फिर क्या मिला? रिमाइंडर 4। 4 से क्वोशंट में क्या डिजिट मिला आपको? 5। एंड 5 रिमाइंडर से क्वोशंट में क्या? 7 मिला। और उसके बाद अगेन रिमाइंडर 1 आ गया तो वापस अब 1 मिलेगा ना। ठीक है, अब आपको क्या स्टार्ट करना है? 2/7। तो जब आप सोचो जरा, आप 2/7 से जब स्टार्ट करेंगे, मतलब 2/7 को अभी आपको लॉन्ग डिवीजन करना नहीं है, लेकिन एक बार सोचो जब आप 2/7 करने लगोगे तो पहला रिमाइंडर क्या होगा? क्या होगा पहला रिमाइंडर? 2 की सीध में क्या क्वोशंट मिलता है? दैट मीन्स इसका आंसर 2 0.2 से स्टार्ट होगा। देखो, जब यहाँ पे 2 था तो क्वोशंट 2 मिल रहा था, इसकी तो स्टार्टिंग में ही 2 आ गया ना। तो यानी कि 2 से स्टार्ट करके बाकी सारे एज इट इज लिख दो, 2 8 5 7 और उसके बाद ऊपर वाले 1 4। 2 8 5 7 1 4। विदाउट लॉन्ग डिवीजन हमने 2/7 की वैल्यू निकाली, जस्ट स्टडिंग द रिमाइंडर्स। समझ आया क्या? समझ आया क्या? चलो, 2 के बाद 6 आता है, तो इधर 2 है तो अभी वापस 6 आएगा, फिर वापस नीचे 4 आएगा, फिर 1 होगा। सर्किल तो, साइकिल तो यही घूमेगी ना रिमाइंडर्स की और क्वोशंट की भी। भाई नॉन टर्मिनेटिंग है ना बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग में चलता जाएगा और रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है तो वही क्वोशंट के डिजिट रिपीट होते जाएंगे, प्लस साथ में रिमाइंडर के भी वही पैटर्न रिपीट होते जाएंगे।
समझ रहे हो ना बात को? तो 2 के बाद 6 आना है तय है, तो 2 के बाद 6 आना है, तो फिर इधर 2 के बाद 8 आना भी तय है क्वेश्चन पे। फिर 6 के बाद 4 रिमाइंडर आना तय है, तो 8 के बाद 5 क्वेश्चन आना भी तय है, फिर 7 क्वेश्चन आना भी तय है, फिर घूम के वापस 1 क्वेश्चन आना भी तय है, फिर 4 आना, और फिर ये साइकिल वापस घूमती जाएगी। सो 2/7 की वैल्यू क्या होगी? 0.285714। चलो अब 3/7 बताएंगे आप लोग खुद देखकर। 3/7, तो 3/7 जब मैं करने बैठूंगा, मन में सोचो, 3/7 जब करने बैठूंगा तो पहला रिमाइंडर क्या मिलेगा? 3। तो 3 की सीध में क्वेश्चन क्या मिलता है? 4। 3 की सीध में क्वेश्चन क्या मिलता है? 4। दैट मीन्स इसकी स्टार्टिंग कहां से हो जाएगी? 4, और 4 के बाद क्या है आगे? 2, 8, 5, 7, 1 पे खत्म होगा ये। 0.42857 और उसके ऊपर बार है, क्योंकि ये चीज रिपीट हो, क्योंकि डिविजर तो 7 ही है ना, 7 की वजह से वो रिपीट तो होगा ही होगा। समझ आया ना? समझ आया ना? तो इस तरीके से स्टडी करके, रिमाइंडर को स्टडी करके हम बची हुई वैल्यूज निकाल सकते हैं। 4/7 की बात करते हैं, तो 4 यहां से स्टार्ट कर दूं मैं, यानी 4 से स्टार्ट करना है आपको। 5, 7 और फिर घूम के वापस 1, 4, 2, 8। बोलो क्या लिखूंगा? 0 के ऊपर बार। चलो 5/7 करते हैं, तो 5 रिमाइंडर देखो ये रहा, तो यानी कि यहां से शुरुआत हो जाएगी, यहां से शुरुआत हो जाएगी। पहला क्वेश्चन क्या मिलेगा? 7, फिर 1, 4, 2, 8, 5, तो 0.714285। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6/7। 6 कहाँ है भाई? 6 बीच में कहीं है, ये रहा, दिख गया 6/7। तो 857,142, 0.8571, सही किया 14। चलो सबका आंसर मैच करो, आंसर किस पहले। डिजिट टू डिजिट मैच करना, एक भी डिजिट मिसमैच नहीं होनी चाहिए। चर्चे तेरे को तेरी बुक से मैच करना है। मजा आया करने में? चलो अब आपको नोट क्या क्या करना है। सबसे पहले तो 1/7 का ही लॉन्ग डिवीजन पैटर्न नोट करना है। उसके बाद फिर जैसे मैंने अंडरलाइन किया है, रिमाइंडर्स को आप भी अंडरलाइन कर लेना, और फिर एक टेबल बनाना। यहाँ तो लिखना, यहाँ पे जगह कम है, शॉर्ट में समझ लो, ये तो है रिमाइंडर्स, आप बड़ा सारा लिखना रिमाइंडर्स, और फिर रिमाइंडर्स से हमको क्या क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, चलो करो, इतना काम करो, फिर बताता हूँ आगे का। पहले तो ये लॉन्ग डिवीजन कॉपी करो। कॉपी क्या करो, खुद से ही कर लो, आता है ना करना, बट कॉपी करेंगे। करो, चलो जो भी कर रहे हो करो अभी। इस टेबल से ऊपर लिखना है आपको, स्टडिंग द रिमाइंडर्स वी गेट, फिर ये टेबल लिखनी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, राइट। एग्जाम में आए तो ऐसे ही आपको प्रेजेंट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू। ये लो आ गया आपका क्वेश्चन जो आप स्टार्टिंग में पूछ रहे थे, कि किसी रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म वाले नंबर को उसकी पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा बहुत हिंट कल भी दिया था मैंने, शॉर्टकट वाला मेथड बताया था, लॉन्ग कट भी बताया था।
अब क्योंकि ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको एग्जाम में तो आपको वही लॉन्ग कट बेसिक मेथड से करना है, यू डू नॉट हैव एनी चॉइस टू राइट इट बाय शॉर्टकट मेथड, राइट। बट सपोज करो कल को मल्टीपल चॉइस में आ जाए या इस चैप्टर में ना आके किसी और चैप्टर में ऐसी कोई चीज लिखी हुई आ जाए 0.3 के ऊपर बार, और उसको आपको वहां पे उस चैप्टर में सॉल्व करने के पर्पज से पी बाई क्यू में फॉर्म पे कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो वहां पे आपको ये बेसिक मेथड करने की जरूरत नहीं है, वहां डायरेक्ट लिख सकते हो शॉर्टकट मेथड से, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट मैटर ये थोड़ी ना है कि इसको कैसे लिखते हैं। इस चैप्टर में आएगा तो फिर, और सब्जेक्टिव पेपर में आएगा तो फिर आपको पूरा बेसिक मेथड से चलना है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो ध्यान से सुनो, करना क्या है। देखो जितने नंबरों के ऊपर बार है ना, जैसे 6 के ऊपर बार है, कितने नंबरों के ऊपर बार है? 1 नंबर के ऊपर। यहाँ पे कितने नंबर के ऊपर बार है? 1 नंबर के ऊपर। यहाँ पे कितने नंबर के ऊपर बार है? 3 नंबरों के। तो जितने नंबरों के ऊपर बार है ना, इस नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसमें उतने ही जीरो हो जितने नंबरों के ऊपर बार है। जैसे एक ही नंबर के ऊपर बार है तो एक ही जीरो चाहिए, दैट मीन्स इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। इसको किससे करेंगे? 1000 से। अब सुनना ध्यान से एक और बात, ये जो मैंने बताई है ना बात की, इसको 10 से, इसको 10 से, इसको 1000 से, ये मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं। क्या है ये? मिनिमम। मतलब चाहो तो आप ज्यादा से तो कर सकते हो, बट इससे कम से नहीं कर सकते। मतलब ये 10 से मल्टीप्लाई करने से भी सॉल्व हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई करने से भी सॉल्व हो जाएगा, ये 1000 से मल्टीप्लाई करने से भी सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो सॉल्व हो जाएगा, बट मिनिमम आपको 10 से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर ऐसा आ रहा है जिसके ऊपर बार है। सेम केस इसमें होगा। अब इसमें 3 नंबर के ऊपर बार है तो आपको मिनिमम क्वांटिटी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 3 नंबरों के ऊपर बार है ना, तो मिनिमम 3 जीरो वाला नंबर तो चाहिए चाहिए। मैक्सिमम आप उससे बढ़ा जरूर सकते हो, उससे कम नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? क्लियर ना? कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर इसको इंटू 100 से करने से भी हो रहा है, ये तो हम 100 ही याद रख ले क्या? क्यों भाई? अब इसमें करना देखे 100 से, इसमें नहीं होगा सॉल्व। फिर वो कहते हैं सर ये 1000 से हो रहा है और 1000 से सारे ही हो जाएंगे, तो फिर 1000 ही याद रख ले क्या? एक ही नंबर याद रख ले क्या? फिर कल को फिर 4 डिजिट वाला मिल जाए फिर 10,000 याद कर ले। तो लॉजिक याद करो ना, मिनिमम उतने जीरो चाहिए जितने नंबर के ऊपर बार है। अब करना क्या है? पहला क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार, इसको आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में, इसकी कौन सी पी बाई क्यू की फॉर्म होगी वो आपको पता करना है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो भी नंबर गिवन है उसको x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। पहला स्टेप, लेट 0.6 के ऊपर बार जो नंबर है बी x, मान लिया। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, दैट इज x की वैल्यू क्या हो गई बोलना जरा? 0.666 3 4 6 लिख के डॉट 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 लगा दो। क्या x की ये वैल्यू हो गई जो मैंने लिखी है? बोलो बच्चों, x की ये वैल्यू हो गई ना? 0.6 के ऊपर बार को एक्सप्लोर कर दिया, राइट? कुछ 6 लिख के, फिर मतलब कुछ 6 का मतलब ये नहीं कि 2 ही लिख के छोड़ दो, 3 4 लिख के और फिर आप डॉट 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 लगा देना। फाइन। अब मैंने क्या कहा था, किससे मल्टीप्लाई करना है? मिनिमम 10 से तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार है, राइट? तो मैं लिखूंगा एक स्टेप यहाँ पे बीच में, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। बोथ साइड्स मतलब ये वाली साइड एंड ये वाली साइड, LHS RHS दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, पहले अच्छे से समझ लो, बोथ साइड्स बाय 10। तो मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा? 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट? 10x। एंड जब इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखना, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है, जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। जैसे अपन अभी 100 से डिवाइड कर रहे थे ना, तो राइट साइड से काउंट करते टाइम इधर शिफ्ट हो रहा था वो, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर शिफ्ट होगा। कितने प्लेसेस शिफ्ट होगा? जितने जीरो हैं। तो 10 में एक ही तो जीरो है, तो एक ही जीरो है तो एक डेसिमल आगे खिसक जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 6.666, और आगे वाले 6 की तो कोई गिनती नहीं है तो चलते ही जा रहे हैं। समझ आया? अब जो ओरिजिनल इक्वेशन बनी थी उसको मार्क कर लो आप इक्वेशन नंबर 1, पहले समझ लो अच्छे से। और जो ये 10 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन मिली इसको मार्क कर लो आप इक्वेशन नंबर 2। फाइन। अब आप क्या करोगे, नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस करोगे। ये चीज आप डिटेल में 10th क्लास में सीखोगे कि इक्वेशन से इक्वेशन माइनस भी हो सकती है। अभी शॉर्टकट में सीखो भी कैसे माइनस करते हैं। LHS पार्ट में से LHS पार्ट माइनस कर दो, इक्वल लगा दो, और RHS पार्ट में से RHS पार्ट माइनस। तो एक स्टेप लिखेंगे हम, नाउ सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम? इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? फ्रॉम
इक्वेशन 2 में से, राइट? वी गेट, तो सब्ट्रैक्ट जब मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा 10x माइनस एक्स। भाई 10x में से एक एक्स गया, कितने x बचे? 9x। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से, इक्वेशन 1 तो छोटी है बेटा, उसमें से क्या निकालोगे? मुझे बताओ 10 में से 3 को माइनस करना सही रहेगा या 3 में से 10 को? 10 में से 3 को माइनस करना सही रहेगा। कर तो दोनों को सकते हैं, ऐसे तो इधर भी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर सकते हो। ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में ना घुसे वो तरीका अपनाना चाहिए ना, जब दो रास्ते हैं तो कम कॉम्प्लिकेशन वाला रास्ता चुने। हाँ तो 10x में से ही तो x कर रहा हूँ, 9x आया ना। एक सेकेंड, अगर मैंने 10 माइनस 3 लिखा है तो इस बात को आप क्या लिखोगे? सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 3 या 3 फ्रॉम 10? क्या लिखोगे आप खुद सोचो। 3 फ्रॉम 10। फ्रॉम मतलब जहां से निकाल रहे हैं, कहां से निकाल रहे हैं? 10 में से निकाल रहे हैं ना। इक्वेशन 1 निकाल रहा हूं मैं 2 में से, 2 में से कम कर रहा हूं इक्वेशन 1 को, समझे? तो आप ये थोड़ी सी ग्रामर सुधारो, है ना। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं होगा, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 होगा, ठीक है। ओके, सो 10x माइनस एक्स इज 9x, और RHS माइनस RHS भी करना है। तो देखो डेसिमल के बाद वाली कहानी तो करीब करीब एक जैसी है, एक जैसी है। डेसिमल के बाद वाली कहानी तो भाई इसको माइनस करोगे, ऐसी तो करोगे 6.666 डॉट 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 माइनस 0.6666 डॉट डॉट डॉट, तो माइनस करोगे तो डेसिमल के बाद तो सब कट जाएगा ना, कि इधर भी अनंत 6 है, इधर भी अनंत 6 है, बहुत सारे 6 हैं, बस 6 माइनस 0 क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ये करके मैंने बताया है आपको, रफली करना है, आपको सीधे यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है? 6। सिंपली क्या लिखना है? बोलो बोलो, क्या लिखना है? सिंपली 6। तो 9x इक्वल टू 6 लिख दिया। सो x इक्वल टू इंप्लाइज x इक्वल टू 6/9, एंड 6/9 को काट पीट के क्या लिख सकते हो? 2/3। मैच करो एक बार आंसर। x क्या माना था आपने? x तो ओरिजिनल नंबर ही माना था जो पूछा था आपसे। Therefore I can write the closing statement that therefore 0.6 के ऊपर बार को हमने माना x, और x की वैल्यू आई 2/3। आंसर। अच्छा, यकीन ना हो तो 2 को 3 से डिवाइड करके देख लो जरा। 0 3 6 जा 18, सॉरी, गॉड ब्लेस मी, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ठीक है। वही आ रहा है ना 0.666666, और बड़ा नंबर आए तो कैलकुलेटर में करके देख लेना। मतलब आप खुद सेटिस्फाइड होने चाहिए कि मैंने जो आंसर निकाला वो करेक्ट है ना। चलो एग्जाम में तो नहीं टाइम मिले, पर घर पे जब अपन कर रहे हैं तब हमारे पास एम्पल टाइम होता है, तो आप रफली फटाफट से डिवाइड करके देख लिया करो भाई, वही नंबर वापस मिल रहा है कि 0.6666 को 3 से डिवाइड करने से। हाँ अपन ने, क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर बार है तो मिनिमम 10 से तो करना था, मैक्सिमम आप 100, 1000, 10,000 किसी से भी करोगे सॉल्व होगा, ठीक है, बट मिनिमम 10 से तो करना था। ठीक है, क्लियर है अभी? तो भी आंसर वही आएगा, करके देख ले तेरा वो शक भी खत्म कर देते हैं। सपोज करो मैं इसको 100 से करता या 1000 से करता, चलो 1000x हो जाता है ये, और 1000 से इसको मल्टीप्लाई करते तो 3 जीरो है ना, तो 3 डेसिमल प्लेस इधर खिसक जाता है, ये क्या बन जाता? 666 पॉइंट, वही 66666, वही। अब सुनो, अब ये बनती मेरी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते तो था 1000x में से x गया तो कितने x बचते हैं? 999x, 999x, और उधर 666.6666 में से ये नंबर माइनस करता है ये वाला, तो ये बाद डेसिमल के बाद वाले तो सब कट जाते हैं, बचता क्या? 666। चक्कर कैसे पड़ गया? अरे 666, तो आंसर क्या आएगा मेरा? x इक्वल टू 666 डिवाइडेड बाय 999। किससे काटोगे? किससे? 333 से। हाँ तो सही है ना, 333 से काट दो 2/3, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट।
वही 2/3 आया। 333 से काट दो, 333 इंटू 2 666, 333 इंटू 3, आंसर वही आया ना। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पे भी वही है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन देखो थोड़ी बड़ी ना, तो रास्ता छोटा ही चुनना पसंद करेंगे आप लोग। मिनिमम वो होगा, मैक्सिमम किससे भी करो। समझ आया सारा प्रोसेस? ओके चलो अब नोट डाउन कर लो एक बार सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो। सर जा रहे हैं सर। सर एक मिनट, यही है, 5 मिनट रुक जाओ। हाँ सर 5 मिनट रुक जाओ, ये बच्चे बात करना चाहते हैं आपसे, पढ़ना चाहते हैं एक्चुअली। आज से होनी थी। है ना भी सर, यही है, रुक तो जाओ। हाँ ये नोट करो ना भाई, हो गया नोट डाउन? हो गया? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आप अपने आप करो अगला वाला, यही वाला समझना था, समझ गए ना। अब अगला वाला 0.47 के ऊपर बार, वो कौन करेगा? अच्छा वो सेकंड वाला समझना है, जो मैंने तरीका बताया उससे ट्राई तो करो एटलीस्ट। कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, औरों को करने दो, फिर एक साथ बताते। जल्दी नोट डाउन करो बेटा। हम्म, 0.47 के ऊपर बार, ये वाला ट्राई करेंगे सब लोग, करो। चलो लेट्स सी, क्वेश्चन क्या है बोलना बेटा, क्वेश्चन क्या है बोलना। अरे इधर ध्यान दो। 0.4 और केवल 7 पे बार, यानी 77777 रिपीट हो रहा है इसमें, तो उसको x मान लिया हमने। उसको क्या मान लिया हमने? x मान लिया। 0.47 के ऊपर बार भी x, तो x की क्या वैल्यू हो गई बोलना जरा, x की क्या वैल्यू हो गई? 4 तो फिक्स हो गया, 4 तो फिक्स हो गया, एंड 777 3-4 बार, जितनी बार श्रद्धा अनुसार आप लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब 10 से मल्टीप्लाई करना है सफिशिएंट, तो 10 इंटू एक्स इज 10x, एंड RHS में क्या होगा, एक डेसिमल उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये 4 क्यों बनेगा फिर दोबारा? अरे एक डेसिमल इधर आएगा, तो अब तो 777 ही है ना, 4 दूसरा 4 कहां से आया? 4 तो रिपीट ही नहीं हो रहा भाई, 4 तो सिंगल टाइम ही है, ये गलती मत करो। 4 तो एक ही रहेगा, बचेगा क्या? 7777 डॉट 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 लगाना मत भूल जाना, चेक करो। अगर आपने डॉट 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 नहीं लगाया, दैट मीन्स आपने टर्मिनेटिंग बना दिया, सारा को बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ओके नाउ वो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 10x माइनस x तो 9x आएगा। अब ये RHS माइनस RHS बड़ी ही टेक्निकली और ध्यान से करना है आपको, ये RHS माइनस RHS देखना बड़ा ध्यान से, देखो इसको इसकी सीध में देखो, इमेजिन करो इसको इसमें से माइनस करना है आपको, राइट। तो मैंने ये देखा यार, इतना पार्ट तो यूं ही खत्म हो जाएगा, ये सेकंड डिजिट के बाद से जो 7777 है ये तो खत्म, इधर भी इनफाइनाइट 7 है, इधर भी इनफाइनाइट 7 है, तो एक्चुअली मुझे तो 4.7 में से 0.4 ही माइनस करना बचा। बोलो 7 में से 4 ही तो घटाओगे, तो 4.7 में से 0.4 गया, तो क्या बचा 4.3, ये माइनस करना अगर आ गया तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बोलो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है चर्चित? सुनो मेरी बात सुनो, 4.7777 डॉट डॉट डॉट, इसमें से क्या हटाना है आपको? 0.44 तो फिक्स है ना, 777 यही तो हटाना है। तो आप ये देखो सेम पैटर्न कहां से शुरू हुआ, यहां से सेम पैटर्न शुरू हुआ ना, तो सेम पैटर्न से सेम पैटर्न खत्म, बचा क्या 4.7 माइनस 0.4 विच इज व्हाट 4.3, ठीक है। तो 4.3 यहां लिख दिया।
अब x की वैल्यू क्या हो जाती है 4.3 डिवाइडेड बाय 9। अब ऊपर से एक डेसिमल प्लेस हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, सो द आंसर विल बी 43 बाय 90। मैच करो पीछे से, यही है। सो 0.47 के ऊपर बार विच वी कंसिडर्ड x हैज कम आउट टू बी व्हाट 43 बाय 90। ठीक है, थर्ड वाला होमवर्क है, थर्ड वाला होमवर्क है, दोनों की शॉर्ट ट्रिक देख लो फटाफट से। कर दूं इसको डिलीट कर दूं बेटा जल्दी, ये काटा पीटी एग्जाम में मत कर देना, आपको समझाने के लिए था, समझ कहीं उधर उड़ा दो ऐसे तो टीचर भी मार्क्स उड़ा देगा, ठीक है ना। वो अंडरस्टूड है भाई, इसमें से इसमें माइनस करके बच्चा 4.3 लाया, कैसे लाया वो बच्चा जानता है या टीचर जानता है, ठीक है ना, वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9th क्लास में ना यही अगर सेकंड थर्ड क्लास में होते तो फिर माइनस करके दिखाना पड़ता, क्योंकि उसमें टीचर भी उतना ही जानता है सेकंड थर्ड क्लास का। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है, सारे टीचर अच्छे होते हैं, कोई भी टीचर बुरा नहीं होता। ठीक है चले आगे, यार 2 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं यार। ओके चलो टाइम्स अप। अरे जब मैं कह रहा था ट्राई कर उस टाइम तो मैंने कर लिया। चलो कॉपी पेस्ट ही तो फिर वीडियो से कर लेना ना, समझ के तो वैसे भी नहीं कर रहा तो कॉपी पेस्ट ही तो कर रहा है, वीडियो से कर लेना। चलो इधर देखो, अब शॉर्ट ट्रिक को समझो, वैसे तो कल भी बताई थी मैंने, शॉर्ट ट्रिक इससे समझाता हूं तो इससे बाकी दो भी समझ में आ जाएंगी। देखो क्या करना होता है बेटा, आपको इसको पी/क्यू की फॉर्म में लिखना है, पी/क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसको लिखने के लिए आप बार और डेसिमल को भूल के जो नंबर बचा उसको लिख दो। तो बार और डेसिमल को भूल के नंबर क्या बचा 047, 047 को सिंपली 47 लिख सकते हैं, 047 लिखने का तो कोई सेंस ही नहीं है ना, 47 लिख सकते हैं। उसमें से वो वाला नंबर माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है 4 के ऊपर, तो सिंपली 4 माइनस कर दो। न्यूमरेटर लिखना सीख गए, न्यूमरेटर लिखना सीख गए। अब डिनोमिनेटर में सबसे पहली चीज, आप डेसिमल से पहले क्या हो रहा है देखोगे ही नहीं, डिनोमिनेटर लिखने के लिए हमेशा डेसिमल के बाद वाली चीज देखोगे। इज दिस क्लियर? डेसिमल से पहले मान लो 323 है, 575 है, जो भी ये देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। क्या देखना है? बस डेसिमल के बाद वाली चीजों को देखना है। तो डेसिमल के बाद जब मेरी नजर गई तो वहां पे लिखा हुआ है 4 विथआउट बार, 7 विथ बार। कितने नंबर है विथ बार? 1। कितने नंबर है विथआउट बार? 1। जितने नंबर विथ बार हो उतने 9 लगा दो, जितने नंबर विथआउट बार हो उतने 0 लगा दो। 47 माइनस 4 इज 43 डिवाइडेड बाय 90। आंसर वही आया था। इधर आओ, 0.6 के ऊपर बार। क्या कहा मैंने? पहले तो बार और उसको भूल जाओ और नंबर ऐसे कैसे लिख दो। माइनस विथआउट बार एक ही नंबर दिख रहा है 0, तो 0 ही माइनस होगा। क्या? हाँ तो 4 के ऊपर बार नहीं था ना। न्यूमरेटर लिखने के लिए डेसिमल को भूल जाओ, न्यूमरेटर लिखने के लिए डेसिमल बार को भूल जाओ, नंबर लिख दो, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो नंबर लिख दो। डेसिमल भूल जाओ न्यूमरेटर लिखने के लिए। भूल गए? डेसिमल मान लो है ही नहीं वहां पे, यहां अरे ये वाला 0, अगर मैं इसको 4 की जगह 04 लिख दूंगा तो क्या प्रलय आ जाएगी क्या? ये ले 0 लिख ले भाई, 04 लिखना चाहता है तो ये ले 04 लिख ले, तो फिर तो उसको भी 047 लिखना। ठीक है, लेफ्ट साइड में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए नहीं लिखा। ठीक है भगवान, ओके चलो आगे चलो। तो 6 माइनस 0, अब इसके लेफ्ट साइड वाला 0 है, चाहो तो ये -0 लिखो ही मत, चाहे लिख लो एक ही बात है। अब कितने नंबर है डेसिमल के बाद जिसके ऊपर बार है? 1, तो क्या हो जाएगा 1 9 आ जाएगा, 6/9 आंसर। ठीक है, उसका शॉर्ट ट्रिक से आंसर बता देता हूं, मेन मेथड से आप घर से करके लाओ। शॉर्ट ट्रिक से मैं आंसर लिख लो, बार और उसको भूल के नंबर क्या हुआ 1, माइनस बार के अलावा नंबर क्या है 0। कितने नंबर है जिसके ऊपर बार है? 3, तो 3 बार 9 लिख लो। 1 - 0 इज 1 डिवाइडेड बाय 999। ये तो शॉर्ट ट्रिक से आंसर बता दिया मैंने, अब बेसिक मेथड से घर से करके आना। ठीक है, हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कहां तक कर लिया हमने? 3rd तक कर लिया है ना, बाकी कल देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड